नमस्कार। कुछ समय पहले भारत में लोकसभा चुनाव जिसमें कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी और बीजेपी को 240। उसके बावजूद कांग्रेस उसके नेता फूले नहीं समा रहे थे और यह किस लिए था, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने भारत की जनता को पागल बना दिया है। इसी कारण से वह बीजेपी की 240 सीटों पर रोक पाए। और उन्होंने पागल कैसे बनाया? यह झूठ बोलकर कि अगर बीजेपी आ जाएगी और मोदी जी आ जाएंगे तो वह संविधान को बदल कर रख देंगे। यह झूठ उन्होंने इतना प्रचारित किया, हर सभा में इसकी चर्चा होती थी और सब लोगों के बीच में इस झूठ को इतना पहुंचा दिया गया कि यह सत्य लगने लगा। क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद में कांग्रेस के नेताओं ने खुद यह कबूल किया कि हमने यह झूठ कहा था। लेकिन यह झूठ काठ की हांडी की तरह होता है और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उसके बाद में हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए, जहां पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही थी और उसकी जीत के कारण से उनके लिए जलेबियां तक बन गई थी, मंत्री परिषद तय हो रही थी, सीएम तय हो रहे थे। लेकिन बाद में रिजल्ट आते हैं तो कांग्रेस हार जाती है। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। वहाँ एक पार्टी है जिसके नेता झूठ का चरित्र रखते हैं और एक पार्टी है जो अपने आप को बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी कहती है और जा करके कांग्रेस की पास जा करके बैठ जाती है। और एक तरफ वो पार्टी है जिसके नेता को मुख्यमंत्री पद मिलने वाला था और फिर उन्हें कहा जाता है कि आप मुख्यमंत्री नहीं बने, फिर भी वह पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता की तरह कार्य करता रहता है और आज महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री है। तो इससे हमें पता चलता है कि किस पार्टी की विचारधारा और चरित्र कैसा है। तो दोस्तों, आपके सामने महाराष्ट्र के चुनाव है, वोट देने जरूर जाइएगा। आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। जो काम आप अभी वोट दे करके कर सकते हैं, चुनाव हो जाने के बाद में आप अपना खून दे करके भी नहीं कर पाएंगे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।